जीवन के उन लम्हों को आज भी संजो कर रखा है मैंने। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन कलकत्ते के। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ अपने 52 साल पुराने संस्मरण का पहला भाग। शीर्षक है वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। बात सन 1969 कलकत्ते की है। कलकत्ते में दुर्गा पूजा और विश्वकर्मा पूजा का अपना अलग ही महत्व होता था। वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि उस वक्त हमारे जो नए कपड़े बनते या खरीदे जाते उनके भी नाम विश्वकर्मा पूजा वाली फ्रॉक, दुर्गा पूजा वाली फ्रॉक होता था। वैसा उल्लास, वैसा माहौल आज भी देखने को तरस जाते हैं। मैं 3.25 साल की थी, भाई 2.25 साल का। मेरी 2 साल की उम्र से सारी याददाश्त है। अम्मा कहती थी बिरले होते हैं ऐसे। आज भी उस घर का पूरा खाका कागज पर खींच सकती हूँ। मेरा स्कूल सोहनलाल देवरालिया था और उसी के पास में एक प्ले स्कूल था जिसमें 2 घंटे के लिए छोटा भाई जाता था। बाबू मल्होत्रास के टोपाज ब्लेड की फैक्ट्री में भारत ब्लेड में लेबर ऑफिसर थे और लेबर ऑफिसर होने का मतलब कि सबको नौकरी देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। हर व्यक्ति की यही उम्मीद रहती थी कि उसको नौकरी यही दे सकते हैं, भले जगह खाली हो या ना हो। नौकरी को लेकर फैक्ट्री का माहौल गर्म हो रहा था। हमें रोज हमारे एम्बेसडर कार में हमारा ड्राइवर नोनी स्कूल ले जाता और छोटा भाई कभी जाता कभी नहीं जाता। उस वक्त दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी और मजदूरों की वजह से तनाव का वातावरण भी था। दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा पूजा वाली फ्रॉक पहन दौड़कर फैक्ट्री जाती। फैक्ट्री का एक गेट हमारे घर से भी था। वहां बड़े कमरे में मिठाइयों के डिब्बे भरे होते और खिड़की से कर्मचारी जो आता उसको डिब्बे पकड़ा देते। मैं भी उचक उचक कर डिब्बा लेकर घर आती, उसको खोलती। डिब्बे में हर तरह की एक एक मिठाई होती थी। उन्हीं मिठाइयों में मेरी पसंदीदा मिठाई सोहन हलवा भी होता, लेकिन सिर्फ एक। छट उसको उठा मुंह में डाल भागती दूसरा डिब्बा लेने। लेबर ऑफिसर की बेटी होने की वजह से वो मुझे हर बार डिब्बा पकड़ा देते और मैं उसे लाकर उसमें से अपनी प्रिय मिठाई निकालकर खा जाती। और होशियार तो इतनी कि डिब्बा घर के अंदर न ले जाकर बरामदे में ही रखती थी। अम्मा बाहर आई तो उनकी नजर 5 मिठाई के डिब्बों पर पड़ी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। बहुत डांट पड़ी मुझे। अम्मा ने जाकर उन कर्मचारियों को मिठाई देने के लिए मना किया। कर्मचारियों ने अम्मा से कहा, तुम्हार में खूब दुष्ट हो। अम्मा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया, तुम्हार सबाई ठीक बोल छो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया उस वक्त अम्मा पर। मेरी मिठाई का बंटा धार जो कर दिया था। पंडाल में भव्य दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। मैं तो उसके सामने जरा सी दिखती। मूर्ति इतनी जीवंत लगती थी कि लगता अभी देवी के त्रिशूल से मरा हुआ महिषासुर उठकर हमारे बीच दौड़ पड़ेगा। उसकी लाल आंखें और आधा शरीर राक्षस का और आधा भैंसे का देखकर डर जाती मैं। पूजा के बाद सिंदूर खेला में जब औरतें शंख बजाने के बाद उलू करती, ये ध्वनि सुनकर मैं डर कर अम्मा के पीछे साड़ी का पल्लू पकड़ छिप जाती थी। दुर्गा पूजा के बाद हम 2-3 दिन तक उसी खुमार में डूबे रहते। छुट्टियां खत्म होती और फिर से स्कूल जाने की तैयारी शुरू। उधर फैक्ट्री में मजदूरों का मसला उग्र हो रहा था। हमको स्कूल छोड़कर ड्राइवर छोटे भाई को लेने घर आया। उसको उस दिन स्कूल नहीं जाने का मन था तो वो वापस किसी काम से कार लेकर बाहर निकला कि थोड़ी ही देर में कार लेकर वापस आ गया। अम्मा कार की आवाज सुनकर बाहर आई तो देखा कार के बाहर ड्राइवर खड़ा कांप रहा है। अम्मा को आता देखकर उसने कार के पीछे वाले दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। अम्मा ने देखा कि दरवाजे के नीचे बड़ा सा छेद है, जैसे किसी ने उसको गोल काटा हो और छेद के किनारे जलने के निशान थे। अम्मा के पूछने पर उसने बताया कि रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे पर बम फेंका, लेकिन वो पैर रखने वाली जगह से आर पार हो गया। रोते हुए बोला, मेम साहब अगर छोटे बाबू होते तो क्या होता। वो मेरी सीट पीछे से पकड़कर ही खड़े रहते थे। अम्मा उसको अंदर ले गई, पानी पिलाया, फोन से फैक्ट्री में खबर की। ये बात सुनते ही बाबू तुरंत आ गए। पुलिस आई, मालिक आए। अगले दिन पुलिस ने बताया कि छोटे भाई को किडनैप करने का प्लान था, जिससे कि वो सब नौकरी के लिए बाबू पर दबाव बना सके। लेकिन फिर उनका प्लान बदल गया। इस घातक
रूप में सामने आया। मालिकों ने बाबू को काठमांडू भेज दिया और हम बनारस के पास अपने गांव रामगढ़ आ गए, क्योंकि कलकत्ते में हमारा परिवार सुरक्षित नहीं था। हमसे कलकत्ता छूट गया। 52 साल हो गए इस बात को और आज तक हम कलकत्ता नहीं गए। मन करता है जाकर अपना घर देखूं, बेलूर मठ देखूं। उस वक्त हम उसको जहाजबाड़ी बोलते थे, जिसके पीछे की दीवार हमारे घर की भी पीछे की दीवार थी। वो हावड़ा ब्रिज, जिस पर जाते वक्त हर बार मैं डरती थी। फिर से एक बार दुर्गा पूजा देखूं और माँ दुर्गा को उसी धरती पर प्रणाम कर आभार व्यक्त करूं कि उन्हीं की कृपा से हमारा भाई आज हमारे साथ है। अब आगे का किस्सा दूसरे भाग में सुनिए कि गांव जाने के बाद हमारे जीवन में एक साधु की वजह और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से क्या होनी हुई। ये संस्मरण बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में उन्हीं का संस्मरण। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं दूसरे भाग के साथ।